हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आपका अपने चैनल श्री जी की लाडली रूबी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्नियां ऐसा क्या करें जिससे उनके पति को तरक्की मिले, क्योंकि पत्नी को पति के भाग्य से जोड़ा जाता है। तो जिस घर की औरतें भी हवन पूजा पाठ उद्यापन व्रत यह सब करती हैं, आपने देखा होगा ना, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में छोटे छोटे से उपाय बताएंगे हम, जिन पर आपको ध्यान देना है और आज से ही करना शुरू कर देना है। तो यह वीडियो जो है, आप देख रहे हैं कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। 5 बजे से पहले ही जाग जाना चाहिए और घर के जो काम है वह आपको समय से ही करने चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे 4 बजे उठने तो का फ्रेंड्स, अब प्रयास बात करें। करते हैं हस्बैंड के बारे में। देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आपके पति देव काम पे जाएं, वह काम कुछ भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो, दुकान हो, जॉब हो, फील्ड वर्क हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपने सुबह में घर के मंदिर में पूजा कर ली है तो आप पूजा में चढ़ी हुई कोई भी फूल या पत्ती उनको दें। वो जो उनकी शर्ट की जो जेब होती है, ऊपर की जेब, ठीक है, उसमें वो रख लें। सारा दिन उनके पास रहे। घर लौटते समय, रात को, शाम को जब वे वापस आए तो वह फूल पत्ती कहीं भी आप पेड़ पौधों में किसी भी गमले में रख सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को यह बात बहुत छोटी लगे और देखने सुनने में अजीब भी लगेगी, लेकिन क्या आपको पता है, भगवान को आप जब भी कुछ भी अर्पित करते हो तो उसमें एक अलग ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। और वो चीज़ ना अभिमंत्रित हो जाती है। जितनी देर आपने वहाँ बैठे, पूजा पाठ की, मंत्र जाप किए या कोई भी पाठ किया, ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप करके देखिएगा और आप खुद देखेंगी कि वहाँ जहाँ जहाँ जिस काम के लिए जाएंगे उसमें उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, अस्त व्यस्त मत रखिए। और सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं रखना है, घर में समय समय पर धूनी देते भी रहना है। सुगंधित चीज़ें जैसे कभी रूम स्प्रे कर दिया, कभी धूप बत्ती अच्छी सी जला दी। और लौंग कपूर तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, सुबह शाम घर में लौंग कपूर दिखाइए, ठीक है। काम पे जाते समय आपके हस्बैंड कभी भी गंदे कपड़े ना पहने, ठीक है। अब जैसे कि गर्मियों का समय है तो कोशिश करें कि आप डेली कपड़े अगर बदल सके तो बहुत अच्छा है। देखिए, जितना ज़्यादा आप साफ रहेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास से सुगंध आएगी, उतना आप धन को अट्रैक्ट कर पाएंगी। माता लक्ष्मी को साफ सुंदर और सुगंधित चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो धन की तंगी आपको कभी नहीं होगी। और इसके अलावा देखिए, अगर आप हस्बैंड के जाने के बाद पूजा करती हैं ना, तो आप कोई एक पाठ का नियम जरूर लें। और सबसे अच्छा तो होता है रामायण जी के कुछ दोहे पढ़ना। घर के मंदिर में धूप दीप जला के कुछ दोहे आप रामायण के पर संपुट क्या लगाना है, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट बहारी। तो बस आप यह करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पति के जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जिस भी तरह की रुकावटें आ रही हैं, वे सब दूर होंगे। आपके घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ ना, घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। पति पत्नी दोनों सेवा पूजा कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ पत्नियां पूजा करें। सुबह में जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा दें, ठीक है। और संध्या के समय एक दीपक वहां पे जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय सखी हैं तुलसी महारानी। और रोज शाम के समय जहाँ तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी जरूर आती हैं। तो उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी हो ही नहीं सकती। पैसों की तंगी कभी आपको नहीं सताएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले नियम की, तो देखिए, सुबह में आपके हस्बैंड जब भी काम पे जाएं, ठीक है, तो कभी भी वह खाली पेट ना जाएं। मतलब आपने जो भी नाश्ता बनाया है, रोटी पराठा सब्जी जो बनाया है, वह खिला सकते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कुछ ही नहीं बना है, मान लीजिए उन्हें जल्दी है जाने की, तो आप चाहे तो उन्हें दूध मीठा दही या चाय के साथ ब्रेड बिस्किट दे दें। कुछ ना हो तो कुछ एक गिलास पानी ही दे दें। कुछ मीठा हो घर में, कुछ ना हो तो गुड़ दे दें। तो फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि भूखा जाए जहाँ, जहाँ सूखा पड़े तन तहाँ तहाँ। तो आपने देखा भी होगा ना, जो पूरी तरह से भरा पूरा होता है उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह उसके काम बनते हैं। लेकिन वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति है, भूखा है, तो उसे धुतकारा जाता है, उसके काम नहीं बनेंगे, उसे सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह अन्न से उनका पेट
भरा होना चाहिए। कुछ धन उनके पास ज़रूर होना चाहिए। इससे देखना उनके जीवन में कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, अगला नियम है कि जब भी आपके हस्बैंड काम पर जाएँ तो आप उन्हें दरवाजे तक छोड़ने ज़रूर जाएँ। कई सारी महिलाएँ ये गलती करती हैं कि दरवाजे तक आती ही नहीं है, उन्हें लगता है अरे यहीं तो जा रहे हैं, आ जाएँगे। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आप चाहे बच्चे घर से जाएँ, आपके पति घर से जाएँ, आप उन्हें दरवाजे तक ज़रूर छोड़ें। लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी है, एक तो यह है कि जब वह घर से निकलें, उस समय उनके सामने कोई भी खाली बर्तन ना पड़े। बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं, कभी डस्टबिन रख दिया खाली या कभी खाली बाल्टी या टब रख दिया, कोई काम करा, कपड़े सुखाए, कुछ किया, खाली बर्तन उनके सामने नहीं होने चाहिए। अगर वह खाली बर्तन घर से देख के निकलेंगे तो उन्हें काम में सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी गलती की जाती है, समय आप उन्हें जाते समय रोकें ना, टोकें ना। कहने का मतलब है जैसे वे घर से जा रहे हैं, अब आप उन्हें पीछे से आवाज़ दें कि सुनिए ये सामान ले आना रात को, अरे सुनिए कुछ पैसे तो देते जाइए। मतलब जो भी बात आपको इस तरह की करनी है वह आप घर के अंदर करें, जाते समय पीछे से उन्हें ना टोकें। इससे भी कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी वह घर से जाएँ तो देखिए खाने में ना आप उन्हें खट्टी चीज़ खिला के ना भेजें। अब जैसे कि गर्मियाँ हैं तो बहुत सारे लोग नींबू पानी पी के निकलते हैं, और अच्छी भी बात है अपनी सेहत का ध्यान रखना, लेकिन थोड़ी देर पहले आप नींबू पानी पी लें। और घर से जाते समय चाहे 2 दाने चीनी के, चाहे 1 बतासा, चाहे थोड़ा-सा गुड़ का टुकड़ा आप खा के निकलें। इससे भी आपको धन की प्राप्ति में लाभ होगा, आपके काम बनने लगेंगे, सफलता मिलेगी। इसके अलावा तवे की पहली सिकी रोटी आपको किसी को नहीं देनी है, ठीक है? डायरेक्ट रोटी सेकने के बाद ना पहले आप किसी प्लेट में रखें, उसके बाद आप उन्हें देने जाएँ। एकदम से आदत होती है ना लोगों की, जैसे कि चिमटे से पकड़ के रोटी सेक रहे हैं और उसी चिमटे से ही आपने गरमा-गरम रोटी उनकी थाली में रख दी। नहीं, यह काम मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगी तो उनके कामों में उनका मन ही नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगी कि हमारे पति तो काम पर जाना ही नहीं चाहते, तो वो तो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो यह गलती आप मत करना। और जब भी पति काम से घर वापस आएँ तो सबसे पहले 1 गिलास पानी आप उन्हें ज़रूर दें। इससे आपका राहु ग्रह अच्छा होगा, जो राहु के दुष्प्रभाव होते हैं ना, वह नहीं पड़ेंगे। दूसरा, जिस समय वह खाना खाएँ उस समय आपको किसी तरह की कलह कलेश की बातें उनसे नहीं करनी है, किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप यह काम करती हैं ना तो इससे आपके पति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वह आपको ही झेलनी पड़ती है, तो आप यह काम ना करें। जितना शांति से वह भोजन ग्रहण करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया है ना कि भोजन बनाते समय भी आप कोई भजन गुनगुनाएँ, कोई नाम जाप आप करती रहें, राम नाम करती रहें, ठीक है? इससे आपके भोजन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। लेकिन अगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रही हैं, किसी की निंदा चुगली कर रही हैं और भोजन बना रही हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके भोजन में प्रवेश कर जाएगी। तो यह काम ना तो भोजन बनाते समय आपको करना है और ना ही आपको भोजन खाते समय करना है, ठीक है? क्योंकि कहते हैं इससे आपके भोजन के सकारात्मक गुण नष्ट हो जाते हैं, तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और कुछ चीज़ें देखिए जैसे किचन में है ना चकला, बेलन जो होता है, जिस पे हम रोटी बेलते हैं ना, इसको आप अलग से धो के रखें। इस तरह से इसे कभी भी झूठे बर्तन में आपको नहीं धोना है। रात्रि के समय किचन को आप हमेशा क्लीन करके सोएं, साफ-सुथरा होना चाहिए। रात के समय आपका रसोई घर, और इसके अलावा जो घर की महिला है उसे महीने में या सप्ताह में, ठीक है, एक व्रत ज़रूर करना चाहिए। यह व्रत कोई भी हो सकता है, वैभव लक्ष्मी का व्रत हो सकता है, गुरुवार के व्रत हो सकते हैं, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कोई भी एक व्रत आप ज़रूर करें। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जिस दिन कोई त्योहार होता है या हमारा व्रत होता है उस दिन कुछ एक अलग सी ही एनर्जी होती है। और डेली की पूजा से की गई इस दिन की, मतलब कोई तीज त्योहार या व्रत की जो आप पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का जो सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है वह बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और सबसे आखिरी में लास्ट बट एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अपनी गृहस्थी में रहना है।
बात बात पे मायके मत जाइए, बात पे किसी के रिश्तेदारों के यहाँ मत जाके रुकिए। जितना ज़्यादा आप घर में ताले डले रहेंगे, घर में पूजा पाठ नहीं होगा, घर की किचन उपवास में रहेगी, मतलब सुबह शाम किचन में भोजन नहीं बनेगा, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी का वास आपके घर में रहेगा। तो और जो महिलाएं पैसों से खाली रहती हैं और कहती हैं जिनके पति उन्हें पैसे नहीं देते, आज से वह भी अपने पति के पैर दबाना शुरू कर दें। पति के पैर दबाने से आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना कि आप घर में लक्ष्मी नारायण की ऐसी प्रतिमा फोटो लगाइए जिसमें लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही हों। तो सिर्फ फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको लक्ष्मी बनना है और अपने पति को हमेशा नारायण का दर्जा देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो जो भी महिला इन नियमों को अपनाती हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।